था यह है महाराज मेरे की हिंद का अमर उजाला था। 14 फरवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई हिस्टोरिकल फिल्म छावा की गूंज दुनिया भर में है। जिसे देखो छावा छावा कर रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है अचीवर जंक्शन सिनेमा पर। आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन की कहानियां। तो आज की कहानी है कि यह छावा छावा क्या है, क्योंकि सबकी जुबान पर छावा है, सबके दिलो दिमाग पर छावा ही छाया है। सब बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कर दिए प्राण न्योछावर लहू में जिसके ज्वाला था। छावा छावा करने के पीछे का राज यह है कि इस फिल्म की कहानी बड़ी रोचक और रोमांचक है। शिवाजी बेटे संभाजी की कहानी है यह। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने खूब पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की उस शूरवीरता को दर्शाता है जिसके कारण उनका नाम छावा यानी शेर का बच्चा पड़ा। जी हाँ, मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। तो छावा ने पूरे 9 साल 1680 से लेकर 1689 तक मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। वो जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण के फिल्म छावा की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। बहुत कम लोग को पता है कि शिवाजी ने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई किसी भी तरह सांबा का खात्मा होते देखना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने औरंगजेब तक को चिट्ठी लिख डाली थी। यह बात यह फिल्म बताती है। छावा की कहानी यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्षिण में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। अब वह मराठों पर एक छत्रराज कर सकेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जांबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा यानी कि विक्की कौशल अपने पिता के स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। सांभा की पत्नी यानी कि रश्मिका मंदाना भी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ी है। मेरी चैन जैसा तेरा ख्याल। संभाजी अपने सेनापति यानी कि आशुतोष राणा और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं। मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूध याद दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब और उसकी बेटी यानी कि डायना पेंटी और मुगलों की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमला करके उसकी राजनीति को नेस्तनाबूद करती जाती है। विक्की कौशल का दमदार अभिनय सबको आकर्षित करता है। विक्की कौशल ने सांभा के किरदार में उसी तरह जान फूंकी है जिस तरह वह इसके पहले सरदार उधम सिंह और सैम मानेकशॉ पर बनी बायोग्राफी में कर चुके हैं। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। रश्मिका मंदाना ने एक मराठा महारानी येसुबाई का किरदार निभाया है। हिंसक पुरुषों की वह अब परमानेंट संगनी बनती जा रही हैं। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और अब छावा। दिव्या दत्ता का किरदार जानदार है।
शिवाजी की दूसरी पत्नी सोरैयाबाई बनी दिव्या अपने बेटे को महाराज बनाने के लिए बेताब है। संभाजी आखिरी युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और डबडबाई आंखों से उनकी हर इच्छा पूरी होने की कामना करते हुए जाते हैं। यहीं से क्लाइमेक्स की बुनावट शुरू हो जाती है। फिल्म में सहायक कलाकारों के रूप में विनीत सिंह ने बढ़िया काम किया है। वह यहाँ संभाजी के दरबारी कवि हैं। लाइनें इनकी इरशाद कामिल ने लिखी है। माता जगदम्बा आ छत्रपति आ साचार संबा, हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। आशुतोष राणा को उनके दमखम जैसा किरदार नहीं मिला। सेनापति के पद पर होने के बाद भी वह कहीं व्यू रचना तक करते नहीं दिखे। डायना को मानो अक्षय खन्ना के साथ सिर्फ फ्रेम बैलेंस करने के लिए रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते यह भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में छावा को टैक्स फ्री क्यों कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म छावा में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बारे में दिखाया गया है। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे का संबंध बुरहानपुर से भी रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार बुरहानपुर पर विजय हासिल की थी। ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर पर मुगल शासनकाल की गहरी छाप देखने को मिलती है। बुरहानपुर में हुमायूं से लेकर शहंशाह जैसे मुगल शासकों की हुकूमत रही थी। औरंगजेब से लेकर कई मुगल शासकों का इस शहर पर खास प्रभाव पड़ा था। 1536 में गुजरात विजय के बाद मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं भी बुरहानपुर आया था। हुमायूं ने ही बल्कि शाहजहां ने भी बुरहानपुर में काफी समय बिताया था। इतिहास के जानकार बताते हैं कि शाही किले में 14वीं संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से बेगम मुमताज महल का निधन हो गया था, जिसके बाद से करीब 6 महीने तक बेगम मुमताज के शव को बुरहानपुर में रखा गया था और फिर उनके शव को आगरा ले जाया गया था। इन्हीं सब कारणों से फिल्म छावा मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों को भी अपना दीवाना बना चुकी है और यह मूवी पूरे देश में धमाल मचा रही है।